नमस्कार, मैं राजेंद्र जोधपुरिया और पूरी साइको गुरु टीम के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ ऐसी ही एक सफल और सक्सेस स्टोरी है, जिन्होंने ओसीडी की समस्या को दूर किया और उनकी समस्या ओसीडी की थी 25 सालों की। 25 सालों की समस्या को सोल्व करना अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने दवाइयाँ भी काफ़ी समय तक खा करके देख ली, लेकिन कोई फ़ायदा हुआ नहीं। आइए, आज उन्हीं से जानते हैं कि क्या-क्या परेशानी थी ओसीडी में उनको। तो जी, आपका आज के इस वीडियो में स्वागत है। तो सभी यूट्यूब व्यूअर सब्सक्राइबर को आप अपने ओसीडी के लक्षणों के विषय में बताएँ। जी, जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, ये है कि जो ओसीडी है, ये एक मानसिक बीमारी है। जैसे कि आपसे यहाँ साइको गुरु टीम से मैं जुड़ा जी, और यहाँ से मैंने काउंसलिंग ली, जी, तो ये एक मानसिक बीमारी है सर। जी, और मानसिक बीमारी से ही शारीरिक बीमारियाँ पैदा होती हैं सर। जी, जो हमारा गर्दन से ऊपर का हिस्सा है सर, जी, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 90% पार्ट है सर उसका हमारी लाइफ के अंदर। जी, और जो गर्दन से नीचे का हिस्सा है सर, वो केवल 10% होता है सर। जी, जी, जैसे पेट में दर्द है, पाँव में दर्द है, ये दर्द ठीक हो जाता है सर। जी, लेकिन जो जी, मानसिक दर्द है वो कभी भी ठीक नहीं होता। जी, 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 मानसिक दर्द क्या है कि दवाइयों से तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। मानसिक दर्द होता है समझाने से, काउंसलिंग से सर। जी, जी, और मैंने 2-3 साल जो है ओसीडी से रिलेटेड जो है दवाइयाँ भी खाई, उनसे जी, कुछ नहीं होता था, उनसे केवल नींद आती थी। जी, नींद में आदमी थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाता है, लेकिन जब बाद में उठ के खड़ा हो जाता है, काम करने लगता है, तो फिर कंटामिनेशन ओसीडी, रिलीजियस ओसीडी है, जी, एचआईवी है, ये जो है फोबिया हमारे ऊपर हावी होते रहते हैं। तो ये जी, पूरा जो है मेरे साथ जो है 25 साल तक रहा सर। जी, 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 लेकिन ये जो है मैंने 15 दिन में डॉक्टर साहब के जो है कहने से, समझाने से जो है मैंने केवल 15 दिन में रिकवर कर लिया सर जी, जी, इसको। जी। अपने आप में मिसाल है कि आपने 15 दिनों में रामगोपाल जी से ट्रीटमेंट, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी लेकर के अपने आप को रिकवर किया। तो शॉर्ट में सभी यूट्यूब व्यूअर को बताइए कि आप में लक्षण क्या-क्या थे ओसीडी वाले? लक्षण ये थे कि सर, जैसे कि मन ही मन गिनती गिनना, जी। और सर किसी चीज़ को दोबारा छूना और फिर गिनती गिनना सर उसको छू करके। जी, जी। और सर बार-बार चीज़ों को चेक करना सर। जी, जी, जी। एचआईवी से रिलेटेड, और जो सर कैंसर से रिलेटेड, और जी। जो हार्ट अटैक से रिलेटेड जो है बार-बार जो है विचार आते रहते थे सर। जी, 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 जी। तो ये विचार आपके मन में चलते रहते थे। जी। तो सभी को ये बताइए कि रामगोपाल जी ने आपको ऐसा क्या बताया कि इससे आपकी ये 25 सालों की परेशानी छूट गई? तो वो सभी के साथ आप साझा कीजिए। जी, राम गोपाल जी सर ने सबसे पहले ये बताया कि इनका कारण क्या होता है। जी। जो भी हमारा जैसे कि महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि जो हमारा चीज़, अगर हम चीज़ों को कारण को जान लेते हैं, जी। तो हम जीवन को सुखी बना लेते हैं। अगर हम चीज़ों को कारण को नहीं जान पाते हैं, तो पूरे ज़िंदगी भर जो है हम दुखी रहते हैं सर। जी। तो इन्होंने, राम गोपाल शर्मा जी ने जो है मुझे ओसीडी से रिलेटेड जो विचार आते हैं, जी। इनके बारे में समझाया कि क्या किस कारण से होते हैं ये। जी। जिसमें उन्होंने थेरेपी बताई कि ओसीडी को जो है अपना विचार नहीं होता, ये विचार पराया होता है, और ये ऐसे होता है कि बगैर माचिस के, बगैर तेल के जो है हवा में आग लगाने के समान होता है सर। जी, जी, जी। और ये विचार जो हमारे ऊपर हावी होते रहते हैं, जी। जो कि अपने विचार नहीं होते हैं। इनको कितना ही घटा लो सर, कितना ही बढ़ा लो, अगर घटाओगे तो वो भी हमारी समझ के ऊपर डिपेंड करता है, और जी। बढ़ाओगे तो वो हमारी नासमझ के ऊपर डिपेंड करता है सर। जी, जी, जी। जी, तो आप अब 100 में से कितना परसेंट रिलीफ़ महसूस करते हैं? सर मैं 80% बिल्कुल क्योर हो चुका हूँ सर इससे। जी, 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 आप 80% क्योर हो चुके हैं और हम उम्मीद जी। करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में आप साइको गुरु टीम की मदद से बाकी का रहा हुआ ओसीडी भी खत्म कर दें। तो आप जी। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे जिनको ये ओसीडी है, चाहे कंटामिनेशन ओसीडी है, रिलीजियस ओसीडी है, चाहे चेकिंग वाली ओसीडी है, उनके लिए आपके शब्द बहुमूल्य रहेंगे। तो सभी को आप अपनी तरफ से कुछ मैसेज देंगे? जी, जी सर, जो भी भाई-बहन इस ओसीडी बीमारी से जो पीड़ित हैं, वो पहले तो ये माने कि ये कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि इसका कोई अपना जो विचार नहीं है। जी, ये एक विचारों का खेल है। जब अपने नहीं है तो ये हमारी बीमारी नहीं है सर ये। जी, और इसके अंदर क्या है कि सर, जैसे कि मैंने राम गोपाल शर्मा जी से काउंसलिंग ली, तो हमें जो है काउंसलिंग लेते रहना चाहिए सर। जी, काउंसलिंग का ये है कि ज़रूरी नहीं कि हम ओसीडी के से रिलेटेड काउंसलिंग लें। जी, काउंसलिंग का मतलब है कि एक समझ पैदा होती है हमारे अंदर, जी, जी, कि जी, हमें चीज़ों को कैसे डील करना है। चाहे वो जी, हमारी फैमिली लाइफ़ है, चाहे हमारी बिज़नेस लाइफ़ है सर। जी, तो उसके अंदर जैसे कि हम पहले ये होता था कि लोग सत्संग में जाते थे, जी, तो वहाँ पर क्या है कि समझ विकसित की जाती है कि हमें ये काम नहीं करना, ये गलत होता है। जी, ये अच्छा होता है।
तो जी, आज के टाइम पे क्या है कि सर मॉडर्न टाइम पे जो हमारी साइकोलॉजी है उसको समझना हमें बहुत ज़रूरी है। और आने वाला टाइम जो है वो ये होगा कि हमारा जो साइकोलॉजी का सत्संग है, जी, जो आप चला भी रहे हैं सर, वेबिनार करते हैं, जी, यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ है, आपकी अपनी वेबसाइट है। तो एक जी, ये सत्संग के रूप में हमें मानना चाहिए, जो जी, आप टीम के माध्यम से जो है हमें लोगों को जो है कैसे जीना चाहिए, जी, उसके बारे में बताते हैं सर। तो जी, जी, ज़रूरी नहीं कि किसी प्रकार की जो है डिप्रेशन हो तो उसके अंदर ही हमें काउंसलिंग लेनी ज़रूरी है। काउंसलिंग का मतलब ये है कि हम अपने जीवन को कैसे अच्छे से चला सकते हैं। जी, 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 रुपया, पैसा, ओहदा ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। जैसे कि हमने अब पीछे देखा कि न्यूज़ के अंदर जो है सुशांत सिंह राजपूत ने जो है सुसाइड किया, जी, तो जी, उसके पास, आदमी के पास कमी किसी चीज़ की नहीं थी। जी, मैं मानता हूँ कि कमी थी एक समझ की। जी, और वो समझ जो है एक अच्छे इंसान से, एक साइकियाट्रिस्ट से, एक मनोवैज्ञानिक से बात जी, करके उन चीज़ों को समझा जा सकता है और जी, उन परेशानियों को पार पाया जा सकता है। जी, तो जी, सर मेरा श्रोतागण से यही निवेदन है कि आप जो है किसी एक अच्छे दोस्त से, एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से जो है बात करें, अपनी मन की बातें रखें और जी, जी, उनको साझा करें। वो आपको निश्चित रूप से एक अच्छा रास्ता दिखाएँगे सर। जी, जी, और ये जी, काम आपकी टीम जो है बखूबी कर रही है सर। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने बहुमूल्य शब्द सभी के लिए कहे। तो मैं अब अनुरोध करूँगा राम गोपाल जी से कि आगे का वो थैंक यू सर। समाप्त करें। सभी जी, राम गोपाल सभी जी। सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं रामगोपाल शर्मा हूँ और बाकी सभी साथी मुझे काफ़ी अच्छे से जानते भी हैं, वीडियो में भी देखते रहते हैं। तो जो हमारे साथ जो अभी साथी हमारे जुड़े हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे विचार रखे कि देखिए अगर किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या जीवन में आ जाती है, तो उसका भी इलाज बहुत ही आसानी से हम मनोवैज्ञानिक पद्धति के आधार पे या साइकियाट्रिस्ट से मिलके जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि और कुछ लोग जो इस चीज़ को ना सोशल स्टिग्मा भी मानते हैं राजेंद्र जी। देखिए जी, अगर किसी को शारीरिक दिक्कत परेशानी हो जाती है, मान लो बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाता है या अन्य कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। जी, लेकिन मानसिक जो दिक्कत परेशानियां हैं उनके बारे में लोगों को अभी जागरूक जो जो जानकारी है इतने अच्छे से नहीं है और वो जी, ये सोचते हैं कि मेरे को ये दिक्कत परेशानी आ गई मतलब मैं पागल हो चुका हूँ। जी, देखिए ऐसा भी नहीं सोचना और इसका ट्रीटमेंट भी हमें लेना है क्योंकि देखिए ये जो समस्याएं हैं ये ज्यादा बड़ी नहीं होती अगर समय रहते ही इसको समझा जाए और इसका इलाज करवाया जाए। तो हमारे जो साथी जो जुड़े थे इन्होंने बहुत ही लगन के साथ जो भी मैंने इनको बताया वो किया क्योंकि हम अपने जो लक्ष्य होता है कि जो भी हमारा जो क्लाइंट है वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाए उस चीज के लिए क्या है कि उसकी जो आकर्षण शक्ति है वो भी बड़ी जरूरी होती है। वो जी, अगर हम उसको कहें वो अगर करे ही ना तो हमें रिजल्ट जो है वो नहीं मिल पाता है। जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि उनको एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट मिले लेकिन मुझे गर्व है कि जो हमारे साथी हमारे साथ जो जुड़े हैं वो एक बहुत ही अच्छे क्लाइंट थे। इनको जैसा ही मैंने बताया वो वैसा वैसा करते भी गए और 15 दिनों के अंदर अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है उनको मिला और 25 साल की जो भी ये दिक्कत परेशानी थी इन पे ये विजय प्राप्त इन्होंने की। तो इनको और मतलब बहुत ही अच्छे से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अग्रिम भविष्य के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएँ और जी, भविष्य में भी हल्की-फुल्की जो भी दिक्कत परेशानी रहती है, तो ये हमारे साथ जो है वो जुड़े रहेंगे और इनको हम बिल्कुल जड़ से इन दिक्कत परेशानियों को खत्म करेंगे और जीवन में ढेर सारी खुशियाँ भी लेके आने का अपनी तरफ से यथासंभव प्रयास करेंगे। जी। तो अब हमारे साथ कविता जी भी है साइको गुरु टीम से। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो 2 शब्द कहें। जी सर, सबसे पहले तो मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। ये सर जो जिन्होंने 25 साल से अपनी ओसीडी से बाहर निकले हैं ये, और इसके लिए बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस सर। और आपने थैंक साइको गुरु टीम पे भी एक भरोसा रखा। भरोसा सबसे ज़रूरी होता है, जी, क्योंकि आप बिल्कुल। जिसकी बात सुन रहे हैं, अगर आप उस पे विश्वास नहीं करेंगे, तो फिर आप चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाएँगे। जैसे रामगोपाल सर जी ने कहा कि समझ बहुत ज़रूरी है, और इस बात से मैं टोटली एग्री करती हूँ कि हमको हमेशा अपनी समझ को अपने मन पर हावी रखना है। और जो आपने किया है, और अगर आप ऐसे ही इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये समस्या ज़िंदगी में दोबारा कभी झेलनी भी नहीं पड़ेगी। जी, और मैं बाकी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनका भी थैंक यू करना चाहती हूँ कि वो लोग हमारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। और आप लोगों को भी मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपका मन भी आपकी बात नहीं सुनता है तो हम सुनवाएंगे। अगर आपको परेशान करता है तो हम समझाएंगे। आपको भी अगर ऐसी ही कोई समस्या आ रही है और अगर आप उसका निदान चाहते हैं तो आप हमसे
संपर्क कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन काउंसलिंग सेशंस हमेशा ही आप लोगों के लिए खुले हैं। यू कैन कॉल अस ऑन द गिवन नंबर, क्योंकि जीवन में महकेंगे फिर से खुशियों के रंग अगर साइको गुरु टीम होगी आपके संग। थैंक यू सो मच।